हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक.com में। और मैं हूं एस के ठाकुर और अभी आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जहां भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, है ना, शानदार रहिए, जानदार रहिए। ठीक है, आइए और मेरे साथ पढ़िए अभी पेंसिल्स के बारे में। नहीं तो मैं अब ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग शीट्स के बारे में बताया था, ड्राइंग शीट्स के स्पेसिफिकेशन यानी कि उसके साइज के बारे में बताया था, और वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया था, उसका यूज़ क्या है वो भी बताया था। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो चीज़ें पिछले लेक्चर से पढ़ाया हूँ वो सारी चीज़ें को आप ये आशा करता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे। और अब स्टूडेंट्स, मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ाया हूँ, सारी चीज़ों को आप लोग जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखते चले जाइए। आपको दूसरी जगह पर कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इवन बुक जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको खरीदने के लिए। ठीक है, वैसे जो स्टूडेंट्स जितनी भी कंटेंट चाहिए आपको पढ़ने के लिए, सारा कंटेंट आपको यहीं से डिलीवर कर दिया जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को वीडियो पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, पॉज कीजिएगा, लिखिएगा। हम थोड़ा देर के लिए हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे हैं तो फिर दिक्कत क्या है। ठीक है, तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। ड्राइंग पेंसिल्स, आप जानते हैं कि जो पेंसिल होता है वो पेंसिल के का जो टाइप होता है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप ये जानते हैं कि पेंसिल एक प्रकार का लिखने वाला लेखनी होता है। क्या होता है? लेखनी होता है, आप ये जानते हैं। लेकिन जब ड्राइंग की दुनिया में आइएगा ना स्टूडेंट्स, तो लाइन की डार्कनेस और लाइटनेस मैटर कर जाती है। कितना लाइन चमकीला है, कितना गाढ़ा लाइन है, कितना लाइट लाइन है, यानी कितना मतलब कि हल्का लाइन है, वो चीज़ ड्राइंग में मैटर कर जाता है ना। तो इस चीज़ के लिए कितना हल्का लाइन है, कितना गाढ़ा लाइन है, इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स, है ना, आपको पेंसिल के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं टाइप्स ऑफ पेंसिल के बारे में अब ले चलूँ। इससे पहले अब आपको ये बता दूं कि पेंसिल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप कोई भी स्केच कर पाते हैं। यानी कि पेंसिल क्या होता है स्टूडेंट्स? पेंसिल में एक प्रकार का ग्रेफाइट से बना हुआ एक प्रकार का मटेरियल लगा होता है, जो कि किसी भी पेपर्स पर आप लिखते हैं तो अपना इंप्रेशन छोड़ता है उस पर। क्या करता है? इंप्रेशन छोड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपना छाप छोड़ता है उस पर। इसके जैसा है कि आप जानते हैं कि इंक के साथ भी वैसा ही होता है, यानी कि बॉल पेन जो आप लिखते हैं, स्मूथ बॉल पेन, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि उस केस में क्या होता है कि इंक अपना छाप छोड़ देता है कॉपी के ऊपर। उसी प्रकार से पेंसिल के साथ भी ऐसा ही होता है कि पेंसिल अपना छाप छोड़ देता है किसके ऊपर? कॉपी के ऊपर, यानी कि ड्राइंग शीट के ऊपर। अगर ड्राइंग की भाषा की बात करें तो अगर आप ड्राइंग शीट पे लिख रहे होंगे तो ड्राइंग शीट के ऊपर छोड़ेगा, अगर आप कॉपी के ऊपर लिख रहे होंगे तो कॉपी के ऊपर छोड़ेगा। जो CBSE वाले बच्चे बच्चियाँ होती हैं, यानी CBSE वाले जो छात्र एवं छात्राएँ होते हैं, वो क्लास 5 में तक क्या करते हैं, जनरली चौथे 5वें तक वो पेंसिल से ही लिखा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेंसिल का एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं कि कहाँ यूज़ करते हैं, लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जानिए आप कि कौन सा पेंसिल आपको ड्राइंग में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल्स क्या हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पेंसिल के टाइप्स के बारे में जानना चाहे तो पेंसिल कितना गाढ़ा है, कितना लाइट है, यानी कि कितना हल्का है। गाढ़ा कहने का मतलब होता है ब्राइट, है ना। लाइट कहने का मतलब होता है मतलब कि जो हार्ड रहेगा वो ज़्यादा लाइट रहेगा, ज़्यादा हल्का रहेगा, कम उगेगा उस पेंसिल से, एक पेंसिल से ज़्यादा उगेगा। तो जो स्टूडेंट्स, ये कम उगना और ज़्यादा उगना यानी कि हार्डनेस और ब्राइटनेस क्राइटेरिया के ऊपर पेंसिल्स को हम लोग बहुत सारे भागों में बांट देते हैं। उन भागों में से स्टूडेंट्स सबसे पहले हार्डेस्ट पेंसिल को रखेंगे, उसके बाद सबसे नीचे लोवेस्ट पेंसिल को रखेंगे, है ना, सॉफ्टेस्ट पेंसिल को रखेंगे। बीच में होता है स्टूडेंट्स HB पेंसिल। क्या होता है? HB पेंसिल। आप लोग, है ना, आप लोग अभी ध्यान से देखिए इस चीज़ को। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी सपोज कर लीजिए कि आप एक PH स्केल देखे थे, PH स्केल क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे PH स्केल, जिसमें 0 रहता था, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद 0 से 7 तक जाते थे या 7 से 14 तक चले जाते थे PH स्केल में। जहाँ पर 7 क्या होता था, 7 तक, ये जो 7 का जो होता था स्टूडेंट्स बाउंड्री होता था, 7 से नीचे जाते थे तो अम्लीयता रहती थी, और 7 के बाद जाते थे तो क्षारीयता, यानी कि, है ना, बेसिक नेचर रहा करता था। एसिडिटी एंड बेसिडिटी रहती थी वहाँ पर। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से 0 का यहाँ पर बाउंड्री होता है, जो कि बाउंड्री क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर HB पेंसिल होगा बीच वाला। क्या होगा? HB पेंसिल वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पेंसिल जितने भी आपको लिखा गया है, ये सारे पेंसिल्स की एक फैमिली, एक परिवार है, जिस फैमिली में HB जो होता है बीच में होता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब बात है HB से लेफ्ट साइड में भी कुछ होगा, राइट साइड में भी कुछ होगा। तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अच्छे से बताता हूँ आपको। चलो, HB से जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो ये मान के चलेंगे कि ये पेंसिल मेरा जो हो रहा है स्टूडेंट्स हार्ड है। क्या है स्टूडेंट्स? हार्ड पेंसिल है। हार्ड पेंसिल को अगर हिंदी की भाषा में समझना चाहे आप तो कहने का मतलब है ये कम चमकीला है ना, कम चमकीला है। ठीक है। अगर इस चीज को आप अगर इस HB से अगर राइट साइड चले जाएंगे तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये क्या है, ये बच्चे है ना, ये क्या है आपका सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट कहने का मतलब है इन सेंस समझिए क्या, ये इधर का पेंसिल जो होगा ज्यादा चमकीला होगा। क्या होगा? ज्यादा चमकीला होगा। कहने का मतलब ये होगा बच्चे कि जो कम चमकीला और ज्यादा चमकीला जो वर्ड है उसको आप ये समझिए कि इधर का जो पेंसिल होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा, इधर का जो पेंसिल होगा वो कम गाढ़ा होगा। आखिर क्या हो जाता है ऐसा कि पेंसिल कम गाढ़ा हो जाता है, पेंसिल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है? इसके लिए चलते हैं हम आपके फिजिक्स की दुनिया में और बात करते हैं कुछ है ना मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फिजिक्स जब आप पढ़े होंगे तो उस केस में जब आप अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में पढ़े होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप पढ़े होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल दो विशेष है ना एटम्स के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? दो विशेष एटम्स के बीच में लगता है। ये एटम मान लीजिए, ये एटम मान लीजिए, दोनों ये एटम इस पर लगाएगा, ये एटम इस पर लगाएगा। कहने का मतलब है दोनों एटम एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेगा। दैट इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सॉलिड जो चीज होती है उसमें ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, गैस, इसके है ना कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स, जो मेरा पेंसिल होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? सॉलिड होगा। अब ये स्टूडेंट्स ये बताइए कि आप मान चलिए इस पेंसिल, ये मान लीजिए आप पेंसिल है, इससे आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और एक बार और लिखिएगा तो मान चलिए आप फिर से लिखिए तो ऐसा आया है ना। एक बार और लिखिएगा तो आपको ऐसा लाइन आया। और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ चीज को और बढ़ा देता हूँ चीज को, ऐसा भी कभी आ सकता है। चलो अब चीज को ध्यान से समझो मेरी बात को। चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये पेंसिल देख रहे हैं, देखते होइएगा, ये बहुत पतला है, ये उससे मोटा, ये उससे मोटा, ये उससे मोटा, ये सबसे मोटा। देखिए इसके पीछे राज क्या है, बात क्या है, बात क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है जब आप पेंसिल के साथ लिखते हैं तो। ठीक है। चलिए, जो आपका सबसे पतला वो उगेगा है ना, जो मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा। जो मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा वो सबसे कम उगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जिस पेंसिल से लिखा गया होगा उस पेंसिल के दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पार्टिकल इसके ऊपर, ये जो मेरा जो ड्राइंग शीट था इसके ऊपर बैठा नहीं, इसके ऊपर चिपका नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल मेरा घटता है ना। कहने का मतलब पेंसिल मेरा खत्म होता है, मेरा यूज हो जाता है, वो सब कहाँ से जाता है? वो मेरा कॉपी में सट जाता है पेंसिल पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, सटेगा, अगर मान चलिए ये पेंसिल मेरा छोड़ने के लिए तैयार होगा तब ना सटेगा। और छोड़ने के लिए तैयार जल्दी कौन मटेरियल होगा? जिसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा वो जल्दी छोड़ देगा। लेकिन जिसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा, क्या वो चीज को जल्दी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये लाइन जो बनाया गया है इसमें कम पार्टिकल इसमें सटा है ना। मेरे ड्राइंग शीट में ये लाइन है, ज्यादा पार्टिकल सटा है, उससे ज्यादा पार्टिकल सटा, उससे ज्यादा पार्टिकल सटा, उससे ज्यादा पार्टिकल सटा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होगा, ये सबसे हार्ड पेंसिल होगा ये।
मतलब कि इस पेंसिल के दो यानी कि जो ग्रेफाइट पार्टिकल का जो पेंसिल बना होता है उसके दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बच्चे वो ज़्यादा लगा रहा होगा इस केस में, जिसके कारण ये कम इंप्रेशन बना पाया है। इसके कारण ये अगर वो इसके कंपेरिजन में कम है, इसके कारण ये ज़्यादा इंप्रेशन बना पाया है, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं वो सबसे कम हार्ड होगा इन सारी पेंसिल्स में से, सबसे कम हार्ड होगा। बात समझ में आई क्या आपका? मतलब कि एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि डार्कनेस नाम की क्या चीज़ होती है पेंसिल की दुनिया में, वो डिपेंड कर जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। क्लियर है? चलिए, अगर आपको अब ये चीज़ क्लियर है ना तो आप 1 सेकेंड के अंदर समझ जाएंगे कि पेंसिल आखिरकार इतने टाइप की हुई क्यों, है ना? क्योंकि सबसे तो लिखाने का ही काम होता है, फिर इतना टाइप का पेंसिल की क्यों जरूरत पड़ता है ड्राइंग में? चलो अभी दिखाते हैं आपको। ये चीज़ इसीलिए जरूरत पड़ता है स्टूडेंट्स कि जो आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग की दुनिया में है ना डिफरेंट एजेज होते हैं। कोई एजेज दिखता है, कोई एजेज नहीं दिखता है, कोई दिखाने के लिए किसी दूसरी लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए सभी लाइन का थिकनेस सेम नहीं रहता है, सभी लाइन की जो विजिबिलिटी होती है वो सेम नहीं रहती है, वो अलग अलग हो जाती है। इसीलिए हम लोग पेंसिल चेंज करते जाते हैं। क्लियर है? तो इसी पेंसिल चेंज के आधार पर ये जो है पेंसिल का इतने सारे टाइप्स होते हैं। बीच में होगा स्टूडेंट्स HB, इधर चले जाइएगा तो इधर चले आइएगा लेफ्ट में तो मतलब हार्डनेस घट रहा है, ये जो है सबसे ज़्यादा हार्डनेस बढ़ रहा है, इधर जाएगा तो सॉफ्टनेस बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि HB के बाद से इधर क्या होगा, सिंगल H, 2H, 3H, 4H और 4H से लेकर के यानी ये यहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स 9H तक। देखो है ना, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, ये सब टाइप का पेंसिल मार्केट में उपलब्ध है। पूछ के देखना इंजीनियरिंग की दुकान में, सारा का सारा पेंसिल निकाल के दे देगा तुमको। कहने का मतलब है 9 ये 10 और 10 9 19 टाइप का पेंसिल मार्केट में अवेलेबल है ड्राइंग करने के लिए। अभी तक तुम एक ही टाइप में लटके हुए थे, है ना, क्योंकि वहाँ पर यूज नहीं था, अब लेकिन इसमें यूज आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर लेफ्ट में चले गए तो ये H फैमिली आ गया, अगर राइट में चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, B फैमिली आ जाएगा, मतलब कि B वाला पेंसिल का परिवार आ जाएगा, 3B, 4B, 5B एंड सो ऑन टेंस टू 9B, ये 9B तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारे पेंसिल्स के टाइप्स होते हैं। चलो अब मैं चीज़ को दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं पढ़ाया गया, मैं क्या चीज़ पढ़ाया। अब ये देखो, मैं ये पढ़ाया कि ये सारे जो पेंसिल्स होते हैं, देखो ये सारे पेंसिल दिख रहा है क्या, ये सारे पेंसिल्स के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स है। देखो ये जो टाइप्स है इसमें सबसे गाढ़ा उगा हुआ है, इसमें इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। और यहाँ पर देखो तो पता चल रहा है क्या, पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। कहने का मतलब ये जो पेंसिल से लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। बात समझ में आएगा? और देखो इस पेंसिल पर लिखा हुआ है 10H, मैं तो अभी तुमको 9H पढ़ा रहा था, इसलिए देयर इज नो एनी लिमिटेशन विद द टाइप्स ऑफ पेंसिल। पेंसिल के टाइप्स पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कंपनी चाहेगी जितना भी टाइप्स का बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ कम करती जाएगी तो क्या है ना, ये जो कम करती जाएगी तो उसका हार्डनेस, कम करती जाएगी तो उसका ब्राइटनेस, डार्कनेस। बात समझ में आया क्या? तो स्टूडेंट्स देखो ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है ये कम हार्ड है, ये उससे ज़्यादा हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड, इधर से तो जैसे जैसे इधर जाएंगे उधर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा। तो मैं जो फैमिली अभी लिखा था HB, अभी मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ। चलो मैंने लिखा था क्या स्टूडेंट्स, बीच में लिखा था मैं HB के लेफ्ट साइड में लिखा था मैं वो सिंगल H, है ना, सिंगल H, 2H, है ना, उसके बाद 3H, उसके बाद 4H, ऐसे करते करते 9H इधर लिखा था। इसके बाद इधर लिखा था मैं B, HB के बाद B, 2B, 3B, 4B, ऐसे करते ये 9B तक मैं अभी तक लिखा था। चलो अब एक चीज़ को समझते हैं, जैसे ही हम लोग राइट से लेफ्ट आएंगे ना बच्चे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेंसिल का हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आएगा, इस पेंसिल का हार्डनेस बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम पेंसिल के लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो क्या होगा, इस पेंसिल का सॉफ्टनेस बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि ये डार्कनेस इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डार्कनेस इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, डार्कनेस इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा पेंसिल है
इस केस में जो पेंसिल राइट मोस्ट पार्ट में होगा उसको वो ज़्यादा डार्क होगा। अब बताया स्टूडेंट्स कि मान चलो कोई ड्राइंग में तुमको खूब डार्क चीज़ दिखाना है तो उसके में हम लोग बी फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, और लाइट चीज़ दिखाना है, हल्का चीज़ दिखाना है तो क्या करेंगे हम लोग एस फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ से पेंसिल नाम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्राइंग का जो लाइन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, उसको सीखने के लिए आपको ये चीज़ बेहद ज़रूरी होगी, है ना। उस केस में डिफरेंट टाइप्स के लाइन खींचेंगे हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि अभी तक आप आज तक की दुनिया में अभी तक जो आप आए हो कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहे थे, तो वो पेंसिल था ये पिछला वाला HB पेंसिल, है ना। उसका डेफिनेशन होता है हाई, है ना, हाई बाउंडेड लीड, कभी कभी लिखा रहता था उस पर हाई बाउंडेड लीड, है ना। तो आपके कंपनी के अनुसार लिख देता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, हाईली ब्राइट लीड होगा वो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल है वो आपका HB था। अब आप, है ना, अब आप जो है अगर मान चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको किस रेंज का पेंसिल यूज़ करना पड़ सकता है, तो स्टूडेंट्स खरीदने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि 3H से लेकर के HB और 2B तक खरीदें। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, इस 6 में ये दोनों ऑप्शनल है, ये दोनों क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब है कि आप चाहो तो खरीदो, नहीं चाहो तो नहीं खरीदो। बाकी बात ये 4 3H 2H HB संभव हो तो 4H को इंक्लूड कर लेना, ये 5 खरीद ही लेना। ठीक है, इस पाँचों पेंसिल का दाम उतना ही रहता है जितना एक पेंसिल का दाम, यहाँ चलिए HB का 5 रुपया है तो 5 25 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब 25 रुपया में सारे पेंसिल आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बात समझ में आ रही क्या। तो ये जो चीज़ है, आपको पेंसिल के बारे में जो नॉलेज आपको दी जानी चाहिए वो आपको क्लियर होती है। यहाँ से बच्चे एक बात और आप जान लीजिए कि जो पेंसिल की दुनिया में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो भी बात अभी हम लोग किए हैं, वो क्या है, वो सारे के सारे पेंसिल का, है ना, एप्लीकेशन है ये, है ना। ये पेंसिल्स का एप्लीकेशन है, लेकिन सारा चीज़ बना हुआ किसका, ग्रेफाइट का ही बना होगा, है ना, अलग चीज मटेरियल का नहीं बना होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे जितने भी पेंसिल देख रहे हैं सबका क्या किसका बना होगा, सब ग्रेफाइट का ही बना होगा। तो बेसिकली बात क्या है स्टूडेंट्स, सबके, है ना, सबके ब्राइटनेस में डिफरेंस था, मतलब कि कौन कितना डार्क है उसमें डिफरेंस था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में, द पेंसिल्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट एंड यूज्ड टू ड्रॉ ए लाइन इन ड्राइंग्स। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स हार्डनेस के ऑर्डर के ऊपर ये बेस्ड होता है, तो सबसे हार्डेस्ट ये होगा और सॉफ्टेस्ट नीचे वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि सॉफ्टेस्ट क्या होगा 9B, सबसे हार्डेस्ट क्या होगा 9H होगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात जो है स्टूडेंट समझ में आनी चाहिए। ये सारा चीज़ आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, है ना, और ये राइट डाउन करने के बाद आपको, है ना, कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज़ आप लोग ये कीजिए कि हमसे आप ले लीजिए थैंक यू, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो भी चीज़ बतानी चाहिए थी मैंने वो चीज़ बता दिया है। तो मोर ओवर इन पूरी इंटायर 3-4 लेक्चर का अगर समअप देखा जाए, जो चर्चा का सार होना चाहिए, वो चर्चा का सार क्या होगा बच्चे, चर्चा का सार मतलब कि वो देहात वाला सार मत कर देना, है ना। चर्चा का जो सार होना चाहिए बच्चे, वो क्या होना चाहिए कि इस ड्राइंग से जो ड्राइंग का जितने भी लिस्ट है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए, हम लोग वो क्या क्या खरीदेंगे वो चीज़ देख लो एक बार और। मैं एक्चुअली ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर पिछला लेक्चर नहीं देखो तो इसको देख लो। तो स्टूडेंट्स देखो, आप खरीदना मिनी ड्राफ्टर को पहला, दूसरा खरीदना स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बिना इससे काम नहीं चलेगा। सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खरीदना फ्रेंच गर्म नहीं खरीदना, है ना। फ्रेंच गर्म के साथ ऑप्शनल देता हूँ मैं, ऑप्शनल है, ये खरीद सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। स्केल कंपलसरी है, रोलर स्केल कंपलसरी है, ड्राइंग पिन्स यानी क्लिप्स ये कंपलसरी है। इस ड्राइंग ये पिन मत खरीदना और एडहेसिव टेप मत खरीदना, ये खरीद लेना, ये खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद लेटरिंग टेपलेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चे नहीं हो। ग्राफ पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। इरेजर खरीदने की ज़रूरत है ना। ड्राइंग शीट खरीदना पड़ेगा तुमको, 5 रुपये के हिसाब से शीट मिलता है। एक शीट की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये होगी। ड्राइंग पेंसिल जो होगा वो ड्राइंग पेंसिल तुमको खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बताया कि 4H 3H, है ना, 2H H और HB, ये 5 ड्राइंग पेंसिल खरीद लेना। थोड़ा सा मैं एक लुक दिखाना चाहता हूँ, उस मिनी ड्राफ्टर का लुक दिखाना चाहता हूँ मैं कि मिनी ड्राफ्टर देखने में कैसा लगता है। स्टूडेंट्स अभी आप देखो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये मिनी ड्राफ्टर का ऐसा कुछ पैकेट होता है। उस पैकेट में आप खोलोगे तो देखो मैं इसको अभी अनबॉक्स कर रहा हूँ तो इसमें मिनी ड्राफ्टर निकला। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका मिनी ड्राफ्टर। क्या है
ये मिनी ड्राफ्टर है। देखने लगता है बंदूक है ना, भेजा में गोली मार दे नहीं देखो ये जो बंदूक है यानी कि मिनी ड्राफ्टर है, इसका यूज़ क्या है, देखो ये यहाँ, देखो यहाँ से मूव कर रहा है ना, ये यहाँ से मूव कर रहा है, देखो यहाँ से मूव कर रहा है। उसके अलावा है ना ये चीज़ यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये भी यहाँ पर कसने वाला होता है। उसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है आपका मेन जो वर्किंग एज है आपका ये है ना, ये है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आप नचाते रहो लाइन ड्रॉ करते रहो, नचाते रहो लाइन ड्रॉ करते रहो, एक बार खरीदो अपने खुद, है ना। वो कहावत है गांव देहात का नहीं, जिसका बैल रहता है उसको पगहा पता होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे इजीली सीख जाओगे, नहीं सीखोगे हम बताएंगे। इस सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, सब इंस्ट्रूमेंट के साथ है ना अगले क्लास में रेडी रहना, है ना। इंजीनियरिंग में आए हो, थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, पैसा खर्चा कर लो, है ना। पापा जी को बोलो पैसा खरीद दीजिए, है ना। और बताओ तो पैसा ये हो सकता है कि तुम लोग इतना पैसा तो खुद ही रखता होगा, है ना। 10th में चला गया है, अगर कहीं CBSE वाला होगा तो इतना पैसा तो खुद ही रखता होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना पैसा तो तुम लोग है ना वो गर्लफ्रेंड के पीछे भी फूक सकता है, CBSE वालों के पीछे ये सब रहता है। तो चलिए CBSE वाले बच्चे ऐसे करते हैं, एंड बिहार बोर्ड वाले तो मतलब कि गाँव से होते हैं, उनको क्या पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्लफ्रेंड। नहीं रे, बिहार बोर्ड वाला भी कम नहीं है ना, इसको कम नहीं समझो। तो इस प्रकार से चीज़ों, चलो जो भी है, तो हम लोग ये सब चीज़ें के इन सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोग आइएगा अगले क्लास में, हम लोग आगे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक जैसे कि लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं आने वाले दिनों में, और मेरे साथ बने रहिए, पॉलिटिक्स हब के साथ, politichub.com के साथ बने रहिए। धन्यवाद।